हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। स्टूडेंट्स, देखिए पेपर है आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जो कंपलसरी पेपर है सभी में, पूरे उत्तर प्रदेश में। बीए, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, जो भी कोई आपका यूजी का फर्स्ट ईयर है तो ये पेपर उसमें कंपलसरी है ना। तो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में तो जो है एमसीक्यू सीरीज में होगा। अदर यूनिवर्सिटी में भी आप ये पता कर लीजिए। आप जैसे राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में है, या आप अगर बरेली यूनिवर्सिटी में है, या आप कानपुर यूनिवर्सिटी में है, कि वहाँ ये पेपर किस टाइप से है ना। तो एमसीक्यू सीरीज में ये पेपर होना है। आप लोगों को पास होना जरूरी है, मार्क्स आपके टोटल में ऐड नहीं होंगे इसके। तो ये पेपर जो है सबको देना बहुत जरूरी है, ठीक है। एमसीक्यू सीरीज में होगा। तो स्टूडेंट, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इसके नाम से, 3 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इस पार्ट में मैं यूनिट सेकंड आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो 40-50 क्वेश्चन हर यूनिट में डिस्कस कर रहा हूं, कि जिससे वीडियो भी ज़्यादा लेंदी ना हो। तो अब मैं जो है इसमें आपसे पार्ट 4 डिस्कस करूंगा, और ये यूनिट आपकी सेकंड है। आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, और उसमें आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। पीडीएफ आप कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है मेरा, तो उसमें आप कुछ भी पेटीएम, यूट्यूब पेटीएम करके या फ़ोनपे से करके 60 रुपीज़ आप मंगवा सकते हैं। और इसके मैं 4-5 प्रैक्टिस सेट भी तैयार कर रहा हूं, तो वो भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा इसमें, ठीक है। जिससे आपको सारे प्रैक्टिस सेट में पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस भी हो जाएगा। तो अभी यूनिट वाइज में आपको स्टडी करा रहा हूं, इसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम में भी स्टडी कराऊंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जो यूनिट सेकंड है वो आपकी न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है, जिसमें आपके जो है विटामिन से भी रिलेटेड है, और ट्रेस से रिलेटेड है। जिंक क्या होता है, फ्लोरीन क्या होता है, आयोडीन, आयरन, वाटर से रिलेटेड ये आपकी यूनिट है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ दांतों के विकास के लिए कौन सा तत्व या आयन कम मात्रा में आवश्यक है, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने पर दांतों में खराबी आ जाती है। तो ये मैंने पार्ट 2 में भी इसके बारे में बताया है स्टूडेंट्स, की जो फ्लोराइड होता है ना, एक्चुअली जितनी भी टूथपेस्ट आती हैं तो उसमें फ्लोराइड होता है। आप ध्यान से देखिएगा, आप किसी भी कंपनी की आप टूथपेस्ट यूज करते हैं तो उस टूथपेस्ट में जो सॉल्ट होता है, इंग्रेडिएंट्स जिसमें वो बनी होती है, तो फ्लोराइड उसमें लिखा होगा। तो ये फ्लोराइड जो होता है ये टूथपेस्ट में डलता है हमारे दांतों के लिए। अगर हम कम मात्रा में इसका यूज करते हैं तो ही ये हमारे दांतों के लिए अच्छी होती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर यूज कर लिया जाए तो हमारे दांत जो है वो खराब हो जाते हैं। तो इसलिए टूथपेस्ट जो है, जितना एक नॉर्मल टूथब्रश होता है, केवल उसका 25% ही पेस्ट जो है, टूथपेस्ट, वो यूज करनी चाहिए। टीवी में जो एड्स आते हैं उसमें तो पूरे ब्रिसल्स आपके भरे हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो जितना भी आपका टूथपेस्ट होता है, ब्रिसल्स होते हैं टूथपेस्ट के, तो उसका केवल 25% ही आप जो है यूज करें, नहीं तो दांत बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। तो फ्लोराइड जो है इसका आंसर सही है, ठीक है। एफ से हम इसको डिनोट करते हैं। तो दिए गए पोषक तत्वों में से दूध एक खराब स्रोत है, तो विटामिन सी का। दंत क्षय को रोकने के लिए, यानी कि दांतों की खराबी को रोकने के लिए कौन सा इनमें से आवश्यक है? फ्लोरीन। ध्यान रखेंगे, दांतों को अगर खराबी से रोकने के लिए हमें बचाना है तो उसके लिए फ्लोरीन जो होता है वो जरूरी होता है। रक्त के जमाव के लिए आवश्यक विटामिन है, तो वो है हमारा विटामिन के। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा मानव शरीर के तंतुओं में तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए आवश्यक है? तो वो है हमारा सोडियम। ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मांसपेशियों में संकुचन के लिए किस खनिज तत्व की आवश्यकता होती है? होती है कैल्शियम,
दूध हम पीते हैं कैल्शियम के लिए पीते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। वसा जो है वो इसका सही आंसर है। कार्बोहाइड्रेट जरूरी है हमारे लिए और वसा भी हमारे लिए जरूरी होता है। कौन शाकाहारी भोजन का हिस्सा नहीं हो सकता? तो ये आप सब मैचिंग देखिए, देखिए नहीं हो सकता इसमें पूछा है। तो मैचिंग की बात करें तो बी सही है। 1, 2 और 3 अंडे, मछली और दूध ये शाकाहारी भोजन का हिस्सा नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम मीठा नहीं है? सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वो एक कृत्रिम मीठा नहीं होता। देखिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। कुछ चीजें नेचुरल मिठास की होती हैं। अगर आप जैसे एप्पल खा रहे हैं या आप कोई भी फ्रूट खा रहे हैं, उसकी नेचुरल मिठास होती है तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। जैसे एक शुगर का पेशेंट अगर कोई फ्रूट खाता है उसमें नेचुरल मिठास है ना, वो नेचर की देन है, मिठास है, तो अगर वो पपीता खा लेता है या केला खा लेता है तो इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वो मीठी चाय पी लेता है उसमें, क्योंकि चीनी जो है वो एक आर्टिफिशियल होती है, हम लोग उसको खुद बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, या कोल्ड ड्रिंक पी ले या कोई मीठा जूस पी ले जो किसी कंपनी का आता है, तो शुगर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो वो नुकसान करेगा। कौन सा भोजन पाचक घटक नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो होता है रेशा, जिसे हम बोलते हैं फाइबर। रेशा ध्यान रखेंगे। उच्च रक्तचाप से पीड़ित यानी कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो व्यक्ति को उन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जो समृद्ध हो। यानी कि जब किसी ब्लड प्रेशर बोलते हैं, शॉर्ट में बीपी बोल देते हैं, तो जब किसी का बीपी बढ़ जाता है, हाई रहता है, तो उसको सोडियम यानी कि जो नमक होता है ना, तो उससे उसको बचना चाहिए। तो डॉक्टर्स हैं उसका नमक कम कर देते हैं। और जिसका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो उसको कहते हैं कि भाई आप अपने जो है नमक की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। किसे पूर्ण प्रोटीन भोजन माना जाता है? तो जो सोयाबीन होती है उसे आप पूर्ण प्रोटीन भोजन मान सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन में प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए निम्न में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? विटामिन सी की। ध्यान रखेंगे। कौन सा ओमेगा 3 तेलों का एक समृद्ध स्रोत है? ओमेगा 3 का ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है आपका कॉड लिवर ऑयल। जो कॉड लिवर ऑयल आता है तो उसमें ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होता है। हाल ही में एक यौगिक सल्फोराफेन को कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए खोजा गया है, जो पाया जा सकता है ब्रोकली में। किसमें? ब्रोकली में। अक्सर ये जो है थोड़ी सी कॉस्टली होती है, तो बहुत कम सब्जी वाले इसको लगते हैं ब्रोकली। कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है और इसलिए इसको प्रतिदिन लेना आवश्यक है? तो वो है आपका विटामिन सी। मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ कौन कार्य करता है? तो कैल्शियम एक अपने आप में आंसर हो गया इसका, कि हड्डियां जो मजबूत होती हैं वो किससे होती हैं? कैल्शियम से। लेकिन कैल्शियम के साथ कौन होता है? तो उसके साथ होता है आपका विटामिन डी। किसे प्रोटीन का आसानी से पचने वाला स्रोत माना जाता है? सोयाबीन। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छिलके वाली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? यह भी पीछे मैंने आपको यूनिट 3 में भी कराया है। तो वो है आपका विटामिन सी। कौन सी धातु विटामिन 12 का घटक है?
तो विटामिन 12 का ये भी क्वेश्चन आया था। तो विटामिन जो 12 है वो होता है आपका कोबाल्ट में। दूध, पनीर और अंडे किसका स्रोत होता है? ये विटामिन ए और विटामिन डी का स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। पाइपराइन एक यौगिक है जिसमें पाया जाता है, तो उसमें एक्चुअली मिर्च पाई जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब आपको बताना कि कौन सा सही है, कि बैंगनी आयरन का अच्छा स्रोत है और कद्दू विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। अब आपको बताना है इसमें। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसलिए है सी ऑप्शन कि दोनों 1 और 2। जो बैंगनी जो होता है, बैंगनी मतलब जो बैंगन होता है वो आयरन का अच्छा स्रोत होता है, और जो कद्दू होता है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। निम्नलिखित में से किसका उच्चतम कैलोरी मान है? तो वसा का जो 4 चीजें आपको दे रखी है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, तो इसमें सबसे ज्यादा वसा का कैलोरी मान होता है। मधुमेह के रोगियों द्वारा उपयोग के लिए किए जाने वाले स्वीट टैक्स में ऊर्जा की मात्रा होती है, तो वो बिल्कुल 0 होती है, 0 कैलोरी। मधुमेह को हम इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। तो बिल्कुल ऊर्जा की मात्रा जो होती है स्वीट टैक्स में वो 0 कैलोरी होती है। कौन सी खाद्य वस्तु लोहे यानी आयरन से समृद्ध है? जो दलहन यानी कि दालें जो होती हैं, पल्सेस, तो उनमें होती हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो गया आपका पल्सेस। किसे कभी कभी विटामिन एच भी कहा जाता है? तो जो बायोटिन होता है उसे विटामिन एच भी कहा जाता है। किसमें लॉरिक एसिड होता है जिसका उपयोग कुछ संक्रमणों और साबुन के निर्माण में भी किया जाता है? तो वो होता है नारियल का तेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। दालें एक अच्छा स्रोत है, ठीक है। दालें वो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन, ध्यान रखेंगे। विटामिन डी का प्रचुर स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी। ये मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में भी बताई थी कि सूर्य की रोशनी जो होती है विटामिन डी उससे हमें मिलता है और हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। सर्दियों की कम से कम आधे घंटे की धूप हमें लेनी चाहिए। विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है कि बी और सी दोनों, जो रक्ताल्पता होती है और एनीमिया होता है, ये दोनों ही विटामिन B12 की कमी से होती हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। हरी सब्जियों में ज्यादातर या अधिकांशतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं? तो हम कहते हैं विटामिन ई। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? उसका रासायनिक नाम होता है विटामिन डी का, वो है आपका कैलिसफेरॉल। कैलिसफेरॉल। डर्मेटाइसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B5। विटामिन बी का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन बी का आविष्कार किया था मैकुलन ने। देखिए जो ये साइंटिस्ट हैं, ये डॉक्टर साइन का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो मैकुलन इसका सही आंसर है। बी समूह विटामिन कितने विटामिनों का समूह होता है?
11 का। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो यह ए, ई, डी और के। ए, ई, डी, के। कौन सा विटामिन पहले से शरीर में मौजूद नहीं होता? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन डी हमारे शरीर में पहले से मौजूद नहीं होता। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो एक है होता है बी और एक होता है विटामिन सी, तो बी, सी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा अरक्ता, त्वचा रोग, दोनों। निकोटिनेमाइड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? वो है B3 का। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? वो है B6, ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए 40-50 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको हर वीडियो में डिस्कस करा रहा हूँ। तो आप स्टूडेंट जो हैं वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे पार्ट हैं। और पहचान के लिए मैं आपको बता दूं कि जो मैंने थंबनेल बनाया है, तो वो थंबनेल एक सा इसलिए बनाया है कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि सारे के सारे आपको क्वेश्चन जो है वो उसी तरीके के थंबनेल में मिलेंगे, है ना। इसलिए इंग्लिश वालों के लिए थंबनेल अलग बनेगा और हिंदी वालों के लिए थंबनेल अलग है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी ऑन, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।